तो तुम्हारा 7th क्लास मैथमेटिक्स एडी मैथमेटिक्स है भाई। और क्वेश्चन नंबर कौन सा चलेगा तुम्हारा? 11 चलेगा। लाइए दो स्टार्ट कराते हैं। हाँ नहीं तो चलेगा, ठीक है। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है ना। तो पहला है तुम्हारा फिलिप्स, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। अब यहाँ -45 दिया हुआ है, प्लस और खाली जगह में क्या आएगा और आंसर में आना चाहिए 0। तो यहाँ -45 से तो क्या करोगे तुम? प्लस के 45 रख दो। किसके रख दो? अगर माइनस से प्लस 45 घटाओ तो क्या बचेगा? 0, ठीक है। सेकंड देखो इसका, अच्छा बराबर इक्वल में दिया है 29 + 137, ठीक है। 137 यहाँ भी है और यहाँ भी है ये, लेकिन ये वाली यहाँ नहीं है, तो कौन सी ये वाली संख्या यहाँ आ जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 का थर्ड, इसे देखो यहाँ -89 दिया हुआ है, यहाँ ये 2 संख्या दी गई हैं, कुर्सी मत हिला, ठीक है। यहाँ 2 संख्या दी गई हैं, तो ये वाली तो मिल रही है देखो, तो ये वाली संख्या यहाँ आ जाएगी, ठीक है। ये वाला देखो, ये 675 दिया है, प्लस में क्या आना चाहिए कि इतना ही आंसर आ जाए तुम्हारा, तो यहाँ पे 0 लिख दो, हो गया, ठीक है। उसके बाद इसे देखो, देखो ये 2 संख्या यहाँ मिल रही हैं, एक ये रही और 1 दूसरी ये रही, ये वाली यहाँ आ जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 20 और 20 2 हैं, और यहाँ पे जे वाली और जे वाली तो दोनों मिल रही हैं, तो 20 और 20 यहाँ से कॉमन लेके यहाँ 1 रख देंगे, कॉमन लेके क्या रख देंगे? चलिए ठीक हो गया। अब इनका क्या करना है? नेम द प्रॉपर्टी बतानी है इनकी, क्या बतानी है? प्रॉपर्टी बतानी है इनकी। जैसे पहला सवाल है, जैसे दिया है 6 + कोष्टक में 5 + 3 7, उसके बाद दिया है 6 + 5 + 37। तो जो ये प्रॉपर्टी है ना, ये प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिव। क्या होती है? याद कर लेना, एसोसिएटिव, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी देखो, 75 + -75 इक्वल क्या है? 0। जब इक्वल में 0 आएगा, 2 संख्या बराबर हैं, इक्वल हैं, तो एडिटिव इन्वर्स लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एडिटिव इन्वर्स, ठीक है भाई। और देखो -237 है और प्लस के 0 है, जो संख्या आगे वही पीछे आ रही है, तो इसको क्या करते हैं? ये भी होता है एडिटिव ही। क्या होता है? एडिटिव, लेकिन आइडेंटिटीज हो जाता है। क्या हो जाता है? आइडेंटिटीज, या आइडेंटिटी कह सकते हो, आइडेंटिटी। क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 13, अब जैसे 0 दिया है, तो यहाँ पे कोई 2 संख्या ऐसी बताओ जिससे हम घटाएं तो 0 आ जाए, बताओ। जैसे कि नहीं, जैसे कि मान लो माइनस के 10 ले लो, प्लस के 10 ले लो, तो क्या आएगा? हो गया 0, आगे 0। ऐसा जरूरी नहीं यही लोग कुछ भी ले सकते हो। सेकंड में देखो, नेगेटिव इंटीजर्स आना चाहिए, मतलब 2 संख्या कोई सी ले लो। मान लेते हैं मैंने एक ले लिया 5 और एक ले लिया -9, क्या बचाएंगे? -4 बचाएंगे, तो ये नेगेटिव इंटीजर्स हो गया। -7 आना चाहिए, 2 संख्याओं को दिखाना है, तो यहाँ पे चाहो तो तुम -4 कर दो और -3 कर दो, तो क्या आएगा? -7 आएगा, कंप्लीट। उसके बाद ये वैल्यू तुम्हें वेरीफाई करनी है। a + b, पकड़ लो इसे, a + b + c बराबर a + b + c। ये है तुम्हारा LHS। क्या है? लेफ्ट हैंड साइड।
तो लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे। ए बराबर कितना दिया है -5, बी बराबर कितना दिया है 6, सी बराबर कितना दिया है 8। अब क्या बचेंगे यहाँ पे 6 में 5 गए 1 + 8 कितने हो गए 9। अब ऐसे कर लो RHS है ये क्या है ये राइट हैंड साइड। ए का मान कितना दिया है -5, बी का मान 6 और सी का मान 8। कितने हो गए 14 में से 5 गए क्या बचेंगे 9। यानी दोनों सवाल हमारे क्या आए हैं, दोनों सवाल इक्वल आए हैं। क्या आए हैं तो यहाँ पे लिख देंगे LHS = RHS वेरीफाइड। क्या हो गया ये इज दैट क्लियर? सबको समझ में आ गया? ओके क्लास ख़त्म।